हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अवयव है, जो हिंदी का है एक टॉपिक अवयव। ये जो हमारा टॉपिक है ये हिंदी ग्रामर का है बच्चों। तो आज हम हिंदी ग्रामर में करेंगे अवयव करेंगे, और अवयव में सबसे पहले हम परिभाषा करेंगे। परिभाषा के बाद किसे कहते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उदाहरण करेंगे, और उन उदाहरणों के बारे में आगे उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, अवयव लिखा है। तो अवयव में सबसे पहले परिभाषा है, जो जो उस परिभाषा की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अवयव की परिभाषा है वे अविकारी शब्द जो किसी भी लिंग, वचन, क्या दे रखा है हमें, लिंग, वचन और कारक में एक जैसे होते हैं, मतलब उनमें कोई भेद नहीं होता। लिंग, वचन और कारक है जो एक समान पाए जाते हैं, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अवयव कहते हैं। तो अवयव की परिभाषा है कि वे अविकारी शब्द जो किसी भी लिंग, वचन, कारक क्या है वो एक जैसे होते हैं और उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। इसी प्रकार हमने कुछ उदाहरण भी लिखे हैं। तो उदाहरण के तौर पे सबसे पहले हमने लिखा है सीता तेज दौड़ती है। सेकंड है वे तेज भागते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है, हमने सीता लिखा है जो एक व्यक्तिवाचक का बोध करवाती है। क्या करवाती है, एक व्यक्तिवाचक है सीता एक। इसी प्रकार वे हमें दिया गया है, यह भी एक सर्वनाम से लिया गया है। इसमें सीता है जो स्त्रीलिंग भी है, क्या है हमारा इसमें, स्त्रीलिंग है। और एक वचन है सीता। वे तेज भागते हैं, वे बहुत सारे होंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार जिसमें लिंग, वचन और कारक एक जैसे होते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हमने लिखा है वाक्य में प्रयुक्त, जो हमें यहाँ पे वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तेज शब्द इस प्रकार का है कि एक वचन है ये तेज। हमें जो सीता तेज दौड़ती है, वे तेज भागते हैं, इन दोनों वाक्यों में हमें क्या दिया गया, तेज दिया गया है। तेज है जो हमें दिया गया है, ये तेज शब्द है जो एक वचन है, स्त्रीलिंग भी है, बहुवचन, सब में एक समान रहा है, क्योंकि एक वचन कहाँ हो गया, सीता, स्त्रीलिंग सीता है, बहुवचन कहाँ हो गया, वे। ये वे शब्द है जो बहुवचन के रूप में यहाँ सामने हमारे प्रकट हुआ है। इसी प्रकार सब में एक समान रहा है, अतः यह अवयव है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमने लिखा है कि धीरे धीरे, ऊपर नीचे, यहाँ वहां आदि इस प्रकार के अवयव है, इनमें कोई विकार है जो उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द भी कहते हैं। किसे कहते हैं अविकारी शब्द, अवयव शब्दों को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। इसी प्रकार हमने क्या किया है, अवयव है जो अवयव की परिभाषा के बारे में हमने वर्णन किया है, उसके बारे में हम चर्चा किया है, परिभाषा के बारे में। फिर हमने क्या किया, दो उदाहरण लिए हैं, उदाहरण के तौर पे हमने उसके बारे में कुछ पढ़ा है और सीखा भी है। इसी प्रकार अवयव के चार भेद बताए गए हैं। सबसे पहला भेद है जो है क्रिया विशेषण, सेकंड नंबर का है संबंध बोधक, थर्ड नंबर पे हमें दिया गया है समुच्चय बोधक, और फोर्थ नंबर पे हमें दिया गया है विस्मयादि बोधक अवयव। ये चार दिए गए हैं। इन चार अवयवों की भेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला भेद है हमारा क्रिया विशेषण अवयव। तो इसके बारे में क्रिया विशेषण फर्स्ट नंबर का भेद है। तो इसके बारे में हमने लिखा है वे अवयव जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। क्रिया विशेषण अवयव किसे कहते हैं, कि वे अवयव जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। क्रिया क्या होती है, किसी काम का होना, करना, ये पाया जाए, वहां क्या होगा, हमारा क्रिया होगा। और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं बच्चों। इसी प्रकार क्रिया विशेषण को आगे चार प्रकार में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, या इसके कह सकते हैं कि चार प्रकार है। उसके बाद हमने सबसे पहले जो चार प्रकार है उसके बारे में पढ़ा है। फर्स्ट नंबर का प्रकार है हमारा स्थान बोधक, जिसके अंतर्गत आएंगे बाहर, यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, ये सभी क्या है, बाहर के बाद भीतर, ये सभी स्थान बोधक है, क्योंकि स्थान बोधक के नाम से हमें पता चल रहा है कि स्थान से रिलेटेड है। ये बाहर जाना,
यहाँ आना, वहां जाना, ऊपर नीचे, ये स्थान बोधक लिया गया है। इसी प्रकार काल बोधक है सेकंड नंबर का, क्रिया विशेषण का भेद या प्रकार। काल बोधक के अंदर क्या होगा? अभी, तभी, आज, कल, सुबह, शाम, ये जितना भी समय बताया गया है वो काल बोधक के अंतर्गत आएगा बच्चों। किसके अंतर्गत आएगा? काल बोधक अवयव के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार थर्ड नंबर पे हमने लिखा है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक के अंतर्गत क्या आएगा? खूब, बहुत, थोड़ा, कम, मात्रा, ये सभी क्या है? हमारा परिमाण बोधक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि परिमाण के अंदर हमें बताया गया कितनी मात्रा है, कितना ज्यादा है, कितना थोड़ा है, या कितना कम है, या कितना बहुत ज्यादा खूब हो जाएगा। ये सभी क्या है बातें? ये परिमाण बोधक अवयव के अंतर्गत आएगी। फिर हमारा 4 नंबर है रीति बोधक अवयव। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट क्या करेंगे? हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा है। सेकंड नंबर का जो हमारा भेद है वो है हमारा संबंध बोधक। कौन सा है बच्चों? संबंध बोधक है। तो हम संबंध बोधक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हमने लिखा है कि वे अवयव जो संज्ञा शब्दों के बाद में जुड़कर एक शब्द का दूसरे शब्द से अथवा एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम संबंध बोधक कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि वे अवयव जो संज्ञा के शब्दों के बाद में जुड़कर एक शब्द का क्या करते हैं? दूसरे शब्द से, और दूसरा शब्द है जो एक शब्द से एक दूसरे शब्दों से क्या है? संबंध प्रकट करते हैं। एक दूसरे शब्द है जो, यह वाक्य। इसी प्रकार उसे हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अवयव कहेंगे। और संबंध बोधक अवयव है जो टोटल कितने हैं हमारे? 10 प्रकार के। तो हमने इसमें लिखा है कि संबंध बोधक अवयव लगभग 10 प्रकार के होते हैं। उन 10 प्रकार के संबंध बोधक हमने लिखे हैं। फर्स्ट नंबर का है हमारा कालवाची, सेकंड है स्थानवाची, थर्ड नंबर पे लिखा है दिशावाची, फोर्थ नंबर पे लिखा है सादृश्य या समानतावाची, फिफ्थ नंबर पे है तुलनावाची, सिक्स नंबर पे हमने लिखा है साधनवाची, 7 नंबर पे है हेतुवाची, 8 नंबर पे है विनिमयवाची, 9 नंबर पे क्या लिखा है? विरोधवाची, और 10 नंबर पे हमारा सहचरवाची। ये सभी क्या है? हमारे संबंध बोधक अवयव के प्रकार है, या कह सकते हैं कि ये हमारे भेद भी है। लगभग बच्चों संबंध बोधक के अंतर्गत हमें कोई भी वाक्य देकर पूछा भी जाता है कि इस वाक्य में कौन सा संबंध बोधक का एक प्रकार है। इसी प्रकार हमें इन सभी 10 प्रकार जो दिए गए इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर हम करेंगे समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव है जो अवयव का 3 नंबर का प्रकार या भेद भी है। तो इसके बारे में हम करेंगे समुच्चय बोधक अवयव जो किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हमने सबसे पहले लिखा है कि वे अवयव जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। सबसे पहले हमने उसमें क्या किया था? पहले वाले अवयव में संबंध बोधक में क्या था? एक वाक्य दूसरे वाक्य से और दूसरा वाक्य पहले वाक्य से, पहला वाक्य दूसरे वाक्य से एक दूसरे से क्या है? वाक्य संबंध बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है या क्या दिया गया है? समुच्चय बोधक दिया गया है। तो समुच्चय बोधक में हमें बताया गया है कि वे अवयव जो हमने लिखा है समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है किसी एक को ग्रहण अथवा एक का त्याग और सबका ग्रहण और सबका त्याग का बोध कराते हैं, अथवा एक वाक्य का दूसरे का परिमाण है इसका बोध करवाते हैं। क्या है? किसी एक को हम त्याग देते हैं, कोई एक पंक्ति या एक वाक्य को, और दूसरे को ग्रहण कर पहले वाले को त्याग कर देते हैं। ये एक दूसरे का क्या है? बोध करवाते हैं। समुच्चय बोधक में हमने इस पंक्ति में लिखा है कि किसी भी एक को ग्रहण अथवा एक का त्याग और सबको ग्रहण कर लेना या सबका त्याग करना, यह भी एक अवयव या समुच्चय बोधक अवयव का ही प्रकार है या बोध करवाते हैं। अथवा एक वाक्य दूसरे का परिणाम है और इसका भी बोध समुच्चय बोधक अवयव ही करवाते हैं। जैसे हमने लिखा है और, तथा, फिर, इसीलिए, मानो आदि, ये क्या है? हमारे समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। हमने यहाँ लिखा है या तो डैश लगा के या, इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो हम लिखेंगे समुच्चय बोधक अवयव के अंतर्गत हमने क्या लिखा है? उदाहरण के अंतर्गत
और, तथा, फिर, इसीलिए, मानो, ये सब भी हमने लिख दिए। फिर हमने क्या एक वाक्य का प्रयोग किया है, फर्स्ट नंबर, या तो डैश या, तो यहाँ क्या आएगा, या तो राम बाजार जाएगा। इसमें हमें क्या दिया गया है, या तो राम जाएगा या मैं। हमें ये डैश लगाकर क्या दिया, या तो सभी को ग्रहण कर लेना या सभी का त्याग करना, या एक को ग्रहण और एक का त्याग करना। ये क्या है, समुच्चय बोधक अवयव के अंतर्गत आता है, ये इसकी पहचान है। जब इन वाक्यों का प्रयोग हो रहा हो तो वहां हमारा समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा अवयव का चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक वे होते हैं जो किसी भी पंक्ति को उल्लास, उमंग, उत्साह, दुख आदि का वर्णन करवाते हैं। वो विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करके उन शब्दों के का हमें क्या करवाते हैं, परिचय करवाते हैं या उनके बारे में जानकारी करवाते हैं। तो हमने क्या लिखा है, विस्मयादि बोधक अवयव का जो लिखा है, इसके बारे में सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है कि वे अवयव जो वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं और तथा वाक्य के भाव को वाक्य के पूर्व प्रकट कर देते हैं। क्या करते हैं, वे अवयव जो वाक्य के प्रारंभ में, किसी भी वाक्य को ले लिया जाए, उसके सबसे पहले या वाक्य के भाव को वाक्य के पूर्व, उससे पहले, इन वाक्यों को क्या कहते हैं हम, वाक्य रचना में योगदान नहीं होता इनका, हमारे वाक्य में कोई भी योगदान नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि। हमने परिभाषा के अंतर्गत क्या लिखा है कि वे अवयव जो वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं, प्रारंभ में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, पर वाक्य के भाव को वाक्य के पूर्व में प्रकट कर देते हैं। इन अवयवों को वाक्य रचना में योगदान है जो नहीं होता इन वाक्य रचना। फिर हमने क्या लिखा है, कभी कभी संज्ञा शब्दों को भी हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं, अवयव के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं। ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, कि कभी कभी संज्ञा शब्दों को भी हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव के रूप में क्या करते हैं, प्रयुक्त कर लेते हैं या कर लिया जाता है। जैसे कि हे राम, हे राम शब्द है, जो राम एक क्या हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक हो गया, ये क्या एक संज्ञा है, राम एक क्या हो गई, संज्ञा हो गई। इसी प्रकार हमें यह क्या दिया गया, एक चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक अवयव कहेंगे। इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा है विस्मयादि बोधक अवयव के भेद जो निम्न प्रकार से हैं, उन भेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है इसके बारे में कि विस्मयादि बोधक के भेद निम्न प्रकार से है। सबसे पहले हमारा भेद है हर्ष बोधक, सेकंड है शोक बोधक, हर्ष खुशी के लिए, शोक संदेह है, आश्चर्य के लिए, अनुमोदन के लिए, तिरस्कार, स्वीकार बोधक, संबोधन बोधक, चेतावनी बोधक, इच्छा बोधक। ये जितने भी पार्ट है बच्चों, ये क्या है, विस्मयादि बोधक के अवयव के भेद है या प्रकार है। इसी प्रकार हमने आज क्या किया, अवयव का टॉपिक जो किया है, सबसे पहले हमने क्या किया था, अवयव किया था, उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की, अवयव की कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, उनके बारे में हमने कुछ पढ़ा। तो सबसे अवयव की परिभाषा लिखी है, वे अविकारी शब्द जो किसी भी लिंग, वचन, कारक में एक जैसे रहते हैं अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अवयव कहते हैं। फिर हमने 4 प्रकार के बारे में पढ़ा है। सबसे पहला प्रकार हमारा कौन सा हो गया इसके अंतर्गत, सबसे पहला प्रकार है हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि। फिर हमने किया है क्रिया विशेषण के बारे में, उसे आगे 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार संबंध बोधक जो अवयव का दूसरा भाग है, उसे भी 10 प्रकार में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार 3 नंबर पे हमने समुच्चय बोधक किया है। समुच्चय बोधक अवयव को भी क्या किया गया है, कई भागों में विभाजित है जो नहीं किया गया है। समुच्चय बोधक अवयव एक ही प्रकार है। इसी प्रकार विस्मयादि बोधक अवयव है, इसे कुछ प्रकार में विभाजित किया गया है और कई प्रकार के चिन्ह न लगाकर एक ही प्रकार के चिन्ह लगा प्रयुक्त किया गया है वाक्य रचना में। तो आज हमने अवयव जो हमारा टॉपिक है बच्चों, ये हमने क्या किया, कंप्लीट किया है। अवयव का टॉपिक हमने आज नया टॉपिक करेंगे और उसके बारे में कुछ जानकारी है जो प्राप्त करेंगे। धन्यवाद बच्चों।